एसआरएच का, केकेआर का और आरआर का, इन तीनों का बदला क्या ले पाएगी आरसीबी? हाँ गुरु, एक तरफ जब आरसीबी के फैंस कह रहे हैं कि जब यहां तक पहुंच गए हैं तो इस बार किस्मत पलट कर रख देंगे, एक के बार में जाएंगे फाइनल और फाइनल जीत कर आएंगे, तो बाकी लोग ये सवाल पूछ रहे हैं कि फाइनल अगर आरसीबी जाएगी तो क्या वो साल 2020 का, 2021 का और 2022 का बदला ले पाएगी? वेल, ये कहानी हम आपको बताएं उससे पहले हम आपको समझा दें कि क्वालिफायर 1 जो है वो केकेआर और एसआरएच से, तो केकेआर और एसआरएच की आंधी से तो आरसीबी का सामना बाद में होगा, लेकिन सबसे पहले उसका मुकाबला उस टीम से होगा जिसने उसे साल 2022 में प्लेऑफ से थैंक यू किया था, प्लेऑफ में जाने से थैंक यू था, एलिमिनेट किया गया था। दरअसल 3 साल, इन 3 सालों में आरसीबी को 3 टीमों ने हराया है। साल 2020 में उसे एसआरएच ने हराया था एलिमिनेटर राउंड में और बाहर कर दिया। साल 2021 में केकेआर ने उसे हराया था, बाहर कर दिया। और साल 2022 में क्वालिफायर 2 में आरआर ने उसे हराया था और बाहर कर दिया था। और इन 3 सालों के जख्म का असर यह था कि इस साल कप नामदे हो नहीं पाया था, ना नामदू की तरफ कहानी बढ़ पाई थी। लेकिन अब जब कहानी क्लियर है कि एलिमिनेटर राउंड में राजस्थान रॉयल्स और आरसीबी का मुकाबला है, तो सवाल यह है कि क्या आगाज 2022 की हार से होगा? क्योंकि अगर आरसीबी ये टूर्नामेंट जीतती है तो वो 2022, 2021 और 2020 वो 3 टीमें जिन्होंने आरसीबी को हराकर बाहर भेजा था, उनको बाहर भेज देगी और इस टूर्नामेंट के खिताब पर अपना नाम लिख देगी। लेकिन अगर ये तीनों बदले नहीं होते हैं तो फिर इसका मतलब होगा कि आरसीबी का ख्वाब जीतने का सपना, इस साल कप नामदू करने का सपना, जनाना टीम के बाद मर्दाना टीम का भी ट्रॉफी उठाने का सपना, वो जो अकाय कोहली फैक्टर पे लोग कह रहे हैं कि विराट का लड़का आया तब से किस्मत बदल गई, ये सारी कहानियां धरी की धरी रह जाएंगी। फिलहाल एलिमिनेटर जो राउंड है वो आरसीबी के लिए आसान है, क्योंकि इस मई के महीने में आरसीबी ने कोई मैच हारा नहीं है। और हैरानी की बात यह है कि आरआर जो कुछ समय पहले तक नंबर 1 टीम थी, वो इस महीने एक भी मैच जीती नहीं है। अब इसे आप गजब का इत्तेफाक कह सकते हैं, इसे आप गजब की बात कह सकते हैं, लेकिन ये एक फैक्ट है जो बताता है कि इतिहास तो रचा जाएगा। आरसीबी और आरआर के मैच में चाहे आरआर हारेगी या जीतेगी, दोनों में इतिहास रहेगा। विराट कोहली हालांकि खुश हैं, विराट की टीम जो है खुश है, विराट की टीम के अलग अलग किस्से कहानियां आ रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि इस साल किस्मत जो है वो भी विराट के साथ है, क्योंकि जो टीम 9 में से 8 मैच हार जाए वो कभी क्वालिफाई की नहीं। मतलब आईपीएल का इतिहास तो यही कहता है कि आज तक हिस्ट्री में कोई भी टीम जिसने 9 में से 8 मैच हारे हो वो कभी भी क्वालिफाई नहीं कर पाई, लेकिन आरसीबी कर रही है और आरसीबी पहुंच गई है, 4 नंबर पर है। और उसी कहानी वन ऑफ द ग्रेटेस्ट कमबैक स्टोरी ऑफ आईपीएल की चल रही है। मतलब आपको जानकर हैरानी होगी कि जिस राजस्थान से मुकाबला उनका है, इसी राजस्थान से 3 मई को जब पॉइंट्स टेबल देखा गया था तो राजस्थान रॉयल्स नंबर 1 थी और आरसीबी जो है वो 10 नंबर पर थी। लेकिन अब जब हम और आप ये वीडियो सुन रहे हैं, बात कर रहे हैं, तब आरसीबी और आरआर एक दूसरे से भिड़ रहे हैं और इन दोनों में से कोई एक टीम जो है वो आगे का सफर नहीं तय कर पाएगी। ये अपने आप में इंटरेस्टिंग कहानी है। आरसीबी का मजाक 9 में से 8 हार के बाद लोगों ने उड़ाया, कहा यार अब कहां जीतने वाले हैं, कौन कह रहा जीतेंगे भाई, ये सब खत्म हो गई कहानी। लेकिन फिर आरसीबी जीती और बड़ी बड़ी टीमों को हराकर जीती। मतलब एसआरएच ने अपने घर में जो मैच हारा था वो आरसीबी ने हराया था। आरसीबी ने सबको हैरान किया और धोनी की टीम को वो हरा ले गए, ये अपने आप में एक बड़ी बात थी। लेकिन फिलहाल कहानी जो है वो ये कहती है कि 8 मई को आरसीबी 3% थी, अब आरसीबी इस कंपटीशन को जीतने के लिए 25% है। 25% चांसेस हैं कि आरसीबी ये कंपटीशन जीत जाएगी। 25% राजस्थान रॉयल्स के हैं और बाकी वालों के थोड़े ज्यादा कह सकते हैं आप। लेकिन फिलहाल कहानी जो है गुरु बढ़िया चल रही है। आरसीबी क्या तीनों का बदला ले पाएगी, ये अपने आप में एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। हालांकि आरसीबी की कहानी इस साल फिर वही थी, फलानी टीम फलाने को हराए, फलाना ढिमकाने को हराए, लेकिन ये सारी कहानी हो गई। डीसी ने एलएसजी को हरा दिया, अगर वो ना हारती तो खत्म होता। अगर डीसी आरसीबी से जीत जाती तो शायद आरसीबी बाहर हो जाती। अगर सीएसके वाले मुकाबले में वो गेंद 110 मीटर न जाती तो शायद कहानी पलट जाती। लेकिन फिलहाल आरसीबी बढ़िया कर रही है, अच्छा कर रही है। विराट उसके अगवा है, 708 रन विराट बना चुके हैं, 64 की एवरेज, 155 के स्ट्राइक रेट से। पाटीदार जलवा जलाल किए, फाफ डुप्लेसी 421 रन बना चुके हैं। सब अच्छा कर रहे हैं, मैक्सवेल अच्छा कर रहे हैं, दयाल साहब जो है 15 विकेट निकाल चुके हैं, सिराज 13 विकेट निकाल चुके हैं। सीजन एंड होते होते कैमरन ग्रीन जो है वो बल्लेबाजों गेंदबाजों दोनों के लिए रेड सिग्नल बन चुके हैं। ओवरऑल ये टीम अच्छा कर रही है। लेकिन सवाल यहां से इसलिए है कि यहां तक तो आ गई, क्या यहां से आगे जाएंगे
या जो बीते सालों का इतिहास था जिसमें राजस्थान ने हराया था, केकेआर ने हराया था, एसआरएच ने हराया था, इन्हीं में से किसी एक से हार कर वो लौट जाएंगे। व्हाट्स योर टेक? इस साल कप नाम दू, लड़की फिर लड़का, जनाना मर्दाना, व्हाट्स योर टेक?